नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर नए वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की थी गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। इसी कड़ी में एक और राजवंश की मैं चर्चा करना चाहूँगा, गहडवाल या राठौड़ राजवंश की। ये भी गुर्जर प्रतिहार के साथ लगभग या गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम समय में लगभग 11वीं से और 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के भारतीय राज्यों के कुछ हिस्सों पर इन्होंने शासन किया था और उनकी राजधानी वाराणसी थी। जैसे गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी कन्नौज और में उनका जो केंद्र था, इनका केंद्र बनारस में था। जैसे गुर्जर प्रतिहार उज्जैन में भी उनका कुछ राजवंश रहा, ऐसी इसी तरह से बनारस में इनकी राजधानी थी। और एक संक्षिप्त अवधि के लिए उन्होंने कान्यकुब्ज, जो आधुनिक कन्नौज है, उस पर भी उनका शासन हुआ था गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बाद। गहडवाल राजवंशों को काशी नरेश के रूप में भी माना जाता है और क्योंकि जो इसका काशी का जो इतिहास रहा है बहुत प्राचीन रहा है, तो कहीं ना कहीं से उनका कनेक्शन उनके साथ भी माना जा सकता है, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जो हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास में, वो 11वीं और 12वीं शताब्दी के इतिहास में इन राजवंशों की कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। इनके राजवंश के पहले सम्राट चंद्रदेव थे और कलचुरी के पतन के बाद लगभग 1090 में इन्होंने एक राज्य की स्थापना की थी और चंद्रदेव ने प्रतिहार शासक को, जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, उनको हराकर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। यानी कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बाद इस राजवंश की चर्चा की जाती है और 1100 तक इन्होंने शासन किया था। चंद्रदेव ने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी। चंद्रदेव का उत्तराधिकारी मदन चंद्र था और मदन चंद्र के बाद, यानी कि मदन चंद्र को जो है मदन पाल भी कहते हैं, और मदन चंद्र का उत्तराधिकारी गोविंद चंद्र 1114 से लेकर लगभग 1154 तक उसने एक अपना राज्य स्थापित किया था। उसने पालों से जो है मगध को जीता और मालवा पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस वंश का यश चरम उत्कर्ष पर तक पहुंचाया। गोविंद चंद्र के पुत्र विजय चंद्र, जो 1156 से लगभग 1170 ईस्वी तक गहडवाल या राठौड़ राजवंश को, साम्राज्य को सुरक्षित बनाया था। जिसने जयचंद, जब हम जयचंद की चर्चा करते हैं, आपने पढ़ा होगा, यानी कि आपने सुना भी होगा। अभी मैं चर्चा करूंगा चौहान राजवंश की, जो कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहार राजवंश के साथ इसका कनेक्शन रहा। उनका एक सम्राट थे, महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का संघर्ष आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। जयचंद को मोहम्मद गौरी ने, जो है मोहम्मद गौरी के साथ जो तराइन का युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 1192 में, उनकी चर्चा भी करूंगा। उसमें जयचंद ने उसका सहयोग किया था। ऐसा माना जाता है कि जयचंद की सुपुत्री रानी संयोगिता, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है उनका विवाह जो है पृथ्वीराज चौहान ने एक तरह से प्रेम विवाह किया था और उसमें जयचंद ने नाराज होकर मोहम्मद गौरी को भारत में इनवाइट किया था। और भारत में इनवाइट करने के पीछे उनका कहीं ना कहीं यह संघर्ष चौहान के साथ रहा और उसके बाद चौहान को जो है पहला युद्ध वो जीते, बहुत महान सम्राट थे, लेकिन उसके बाद उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा और भारत में मुस्लिम शासकों की स्थापना जो है प्रारंभ की। तो कहीं ना कहीं जयचंद को जो है भारतीय इतिहास में सही तरीके से नहीं माना जाता और जयचंद भी इसी साम्राज्य के एक राजा थे जिन्होंने जो है 1170 से 1193 तक इस साम्राज्य पर अपना जो एक स्थापना की थी, यानी कि उनके साथ उसको आगे बढ़ाया था। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक वही था और दिल्ली पर आधिपत्य के लिए चौहान और गढ़वालों की शत्रुता चली थी हमेशा, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका संघर्ष बताया गया है। तो इसमें गोविंद चंद्र, विजय चंद्र, जयचंद्र, ये जो हैं 3 बड़े राजा हुए और दिल्ली विजय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको बताना चाहूँगा, पृथ्वीराज चौहान को हराने में, जब मोहम्मद गौरी तो वापस चले गए थे, उनका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही और जो है एक तरह से
मोहम्मद गौरी के आदेश पर जयचंद के साथ विवाद हुआ और 1193 में उसको पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। तो बड़ा ही दुखद अंत रहा इस राजवंश का, जो कि जयचंद के रूप में हुआ। और 1193 में चंदावर के युद्ध में जयचंद पराजित हो गया और उसे मार डाला गया। तो जयचंद ने देवगिरी के यादव, गुजरात के सोलंकी और तुर्की को कई बार हराया भी था। अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने राजसूय यज्ञ भी किया था। उसके राजकवि तथा संस्कृत के प्रख्यात कवि श्री हर्ष की चर्चा की जाती है और उन्होंने इसके शासनकाल में नैषधीय चरित्र एवं खंडन खाद्य नाम की पुस्तकें भी लिखी। उसका पुत्र हरीश खोए हुए क्षेत्र को फिर से मुक्त कराने में असफल रहा और इल्तुतमिश, जो कि दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसने स्थायी रूप से 1225 ईस्वी में इनको पूर्णतः पराजित कर दिया था। तो मैंने आपसे चर्चा की गैहडवाल या राठौड़ राजवंश की, और ये राजवंश जो शासनकाल रहा वो 1114 से लेके लगभग 1193, और उसके बाद मतलब मान सकते हैं थोड़ा सा 13वीं सदी के प्रारंभ में भी इसका शासन रहा। लेकिन ज़्यादा महान जो राजा थे वो 3 ही राजा थे इस वंश के, गोविंदचंद, विजयचंद और जयचंद। लेकिन जयचंद्र का जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो संघर्ष रहा उससे देश को नुकसान उठाना पड़ा, और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए राजवंश की स्थापना की थी। मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा। तो अगले वीडियो पर जाने से पहले कुछ और राजवंशों की मैं चर्चा करूंगा। अगले कुछ वीडियोस में मैं कुछ अलग वंशों की, चौहान राजवंश की मैं चर्चा करूंगा। तो अगले वीडियो तक के जाने के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। फिर मैं एक बार फिर नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।